दोस्तों क्या आप लोगों को मालूम है कि एक बार सुंदर पिचाई ने यहाँ पे गूगल के फाउंडर्स को कन्विंस कर दिया था कि वो अपना खुद का वेब ब्राउजर निकाले। यानी कि गूगल के फाउंडर्स थे सर्जी ब्रिन और लैरी पेज, और यहाँ पे इनका कोर फोकस था इंटरनेट पे गूगल सर्च को अच्छे तरीके से डेवलप वगैरह करने के अंदर। लेकिन सुंदर पिचाई को अच्छे से पता था कि आगे चल के माइक्रोसॉफ्ट वाले भी अपना खुद का यहाँ पे एक सर्च इंजन निकाल सकते हैं, और यही हुआ, उनका सर्च इंजन आ गया बिंग। और वहीं से देखा जाए तो लग रहा था कि माइक्रोसॉफ्ट यहाँ वेब ब्राउजर को भी ओन करता है, सर्च इंजन को भी ओन करता है, और कहीं ना कहीं इससे गूगल को खतरा हो सकता है, गूगल सर्च नीचे जा सकता है, और इसी से लड़ने के लिए यहाँ पे क्रोम को यहाँ पे बनाया जाता है। और देखा जाए तो उसी के वक्त जो सुंदर पिचाई का जो स्टेटस था ना वहां पे गूगल के अंदर, वो काफी ज्यादा इंक्रीज हो गया था। और ये काफी बड़ा फैक्टर है कि पूरे अल्फाबेट के सीईओ सुंदर पिचाई आज के समय बन के बैठे हुए। लेकिन यहाँ पे गूगल क्रोम की कहानी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग थी। देखो, गूगल क्रोम के बारे में अगर मैं बात करूं और बात करें अभी के समय में गूगल क्रोम का मार्केट शेयर क्या है, तो गूगल क्रोम का मार्केट शेयर है 66.19%। उसके बाद नंबर आता है माइक्रोसॉफ्ट के एज का जो कि है 10.84%, फिर आता है सफारी का जो आता है 8.94%, फिर मोजिला फायरफॉक्स का 8.08, ओपेरा आता है 3.06, और हाँ अभी भी इंटरनेट एक्सप्लोरर जिंदा है 0.75% के साथ। ये मेन लिस्ट होती है डेस्कटॉप और लैपटॉप के अंदर यूज होने वाले ब्राउजर की। और आप देख सकते हैं कि जो गूगल क्रोम में वो प्री इंस्टॉल्ड सॉफ्टवेयर है भी नहीं, लेकिन उसके बावजूद भी उसे डाउनलोड किया जाता है और लोग उसका यहाँ पे यूज करते हैं। यानी कि माइक्रोसॉफ्ट जो एज ब्राउजर है वो पहले से प्री इंस्टॉल करके देती है, लेकिन उसके बाद भी काफी सारे लोग ऐसे जो गूगल क्रोम का अलग से डाउनलोड करते हैं और उसको यहाँ पे यूज करते हैं। अब देखा तो ऐसा क्या किया गूगल क्रोम ने कि इंटरनेट एक्सप्लोरर की मोनोपोली को हटा दिया, जो लगभग सालों से था मार्केट के अंदर और दुनिया का नंबर 1 वेब ब्राउजर बन के बैठा हुआ था। देखो, इंटरनेट एक्सप्लोरर के साथ सबसे बड़ी दिक्कत बताऊं क्या थी, वो ये थी कि जो इंटरनेट एक्सप्लोरर है ना वो काफी लंबे समय से वैसा का वैसे चल रहा था, उसके अंदर कोई बदलाव नहीं आता। यानी कि 2008 की बात करें जब गूगल क्रोम एंट्री ले रहा था, उस जमाने का इंटरनेट एक्सप्लोरर बिल्कुल वैसे ही लगता था जैसा 1998 का था। कोई ज्यादा बड़े चेंजेस हुए नहीं थे यहाँ पे, ठीक ठीक वैसी चीजें आपको दोबारा से देखने को मिलती थी। और यहाँ पे गूगल ने सारी चीजें अपने हाथ में ली और उसके बाद सोचा कि अगर हम एक क्रोम नाम का एक वेब ब्राउजर यहाँ पे बना रहे हैं तो उसके अंदर हम वो सारी चीजें डालना चाहेंगे जो अभी की वेब की रिक्वायरमेंट को तो फुलफिल करे, लेकिन फ्यूचर को भी देखे कि फ्यूचर में इंटरनेट की स्थिति क्या होगी, लोग इंटरनेट का किस तरीके से यूज करेंगे, फास्ट इंटरनेट आएगा तो क्या चीजों की रिक्वायरमेंट हो सकती है, और वो सारी चीजें अभी डिजाइन करते हैं अपने सॉफ्टवेयर के अंदर। और ये गूगल की क्रोम की सबसे खास बात है, क्योंकि वहां जितने भी इंटरनेट वेब ब्राउजर थे ना वो एक तरह से देखा तो अपने पुराने लेगेसी कोड पे चल रहे थे, जैसे कि हम बात करें इंटरनेट एक्सप्लोरर की या फिर बात करें मोजिला फायरफॉक्स की। लेकिन गूगल ने क्या किया, क्रोम को यहाँ पे डेवलप किया और उसके कोड को यहाँ पे दोबारा से लिखा गया और नई टेक्नोलॉजीज वगैरह का यूज किया गया। उसकी प्रोग्रामिंग और सारी चीजें ऐसी रखी कि फ्यूचर में इंटरनेट कैसा होगा वैसा चले, यानी कि फास्ट हो, रिस्पॉन्सिव हो, मल्टीपल टैब्स को एक साथ ओपन किया जा सके तो अच्छे तरीके से हैंडल कर ले। उस जमाने में प्रॉब्लम ये थी कि अगर एक वेबसाइट के अंदर कोई प्रॉब्लम आ गई, एक वेब पेज के अंदर प्रॉब्लम हो गई तो कई बार पूरा ब्राउजर यहाँ पे क्रैश हो जाता था। ये सारी चीजें उन्होंने सॉल्व करी कि यहाँ पर अगर एक टैब के अंदर अगर कोई पेज क्रैश हो जाता है तो पूरे वेब ब्राउजर को दोबारा से रीस्टार्ट करने की जरूरत नहीं है, और वहीं से चीजों को कंटिन्यू कर सकते हो। इस टाइप की काफी सारी चीजें निकाली और गूगल की सर्विस के साथ इसको जोड़ना शुरू किया कि कैसे गूगल के साथ इसे लॉग इन कर लेंगे, कैसे इसके अंदर गूगल के अंदर जो सर्च रिजल्ट होते हो कैसे बेटर हो जाएंगे, कैसे यहाँ पे अगर आप इसका यूज करेंगे तो आपको एक फास्ट और रिस्पॉन्सिव इंटरनेट का एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा, जो ऑनलाइन वेब एप्लीकेशंस होती है उन्हें फास्ट तरीके से चला पाएंगे। इसके साथ ही जो वीडियो स्ट्रीमिंग होती है पॉपुलर होने वाली थी, कि कैसे यूट्यूब का भी यूज इसके अंदर अगर आप करेंगे तो आपको एक अच्छा एक स्मूथ एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा। और इन सारी चीजों को ध्यान में रख के चीज को यहाँ पे डेवलप किया गया था। और बात यह कि बाद में इसको ओपन सोर्स प्रोजेक्ट को भी निकाला गया, क्रोमियम। और क्या आप लोगों को मालूम है कि जो क्रोमियम रहता है ना वो आज के समय में माइक्रोसॉफ्ट के एज वेब ब्राउजर के अंदर भी यूज किया जाता है, और जो ब्रेव वेब ब्राउजर होता है ना वहां भी इसका यूज किया जाता है। यार सिर्फ ये कुछ बातें नहीं थी यहाँ पे, बेसिकली मेन बात यहाँ पर ये थी कि गूगल का क्रोम वेब ब्राउजर यहाँ पे सिर्फ इसलिए पॉपुलर हुआ क्योंकि वो गूगल का था और गूगल ने अपने होम पेज से प्रमोट करना शुरू किया। यानी कि अगर आप आज के समय भी नॉन क्रोम वेब ब्राउजर से गूगल की वेबसाइट विजिट करेंगे तो आपको सजेस्ट करेगा कि आपको अगर बेटर एक्सपीरियंस चाहिए क्रोम डाउनलोड कर लीजिए। और कई लोग इसी चक्कर के अंदर क्रोम डाउनलोड कर लेते हैं और धीरे धीरे क्रोम की पॉपुलैरिटी का ये काफी बड़ा एक रीजन बना, क्योंकि गूगल सर्च की तरफ से काफी बड़ा पुश मिला। हालांकि मोजिला फायरफॉक्स सालों से अवेलेबल था, लेकिन लोगों को उसके बारे में पता ही नहीं था। गूगल सर्च का यूज करते करते क्रोम वेब ब्राउजर के बारे में पता चल गया और इसीलिए मार्केट में तुरंत हिट हुआ। बाद में गूगल ने भी अपने क्रोम ओएस यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया था, और क्रोम ओएस की यहाँ पे खास बात ये थी कि गूगल के क्रोम वेब ब्राउजर का ही रेफरेंस लेके बनाया गया था, लेकिन ये बनाया गया था थोड़े लाइट वेट कंप्यूटर्स के लिए, और बेसिकली कंसेप्ट इसके पीछे का बहुत ही ज्यादा सिंपल था। बेसिकली गूगल ये चाहती थी कि जो लोगों का काम ज्यादातर अगर वेब ब्राउजर
ब्राउजर के अंदर ही चल जाता है, तो हम वही डाल के एक ओएस पूरा बना देते जिसके अंदर उन्हें वेब ब्राउजर के पास ज्यादा चीज की जरूरत नहीं होती। देखा जाए तो यहाँ पे स्कूल कॉलेजेस वगैरह में से थोड़ा बहुत पसंद किया जाता था। अभी भी क्रोम बुक्स वगैरह भी यहाँ पे मार्केट में मिलती हैं, लेकिन इतनी ज्यादा सक्सेसफुल सिर्फ इसलिए नहीं है क्योंकि इसकी फंक्शनैलिटी यहाँ पे लिमिटेड है। यानी कि आप विंडोज के अंदर काफी सारे काम कर सकते हैं। क्रोम बुक इस तरीके से बनाया गया है कि उसके अंदर आप लिमिटेड काम कर सकते हैं और वो कामों को वो ज्यादा प्रायोरिटी देता है जो काम आप यहाँ पे वेब ब्राउजर के थ्रू करते हैं। और अगर किसी का काम अगर वेब ब्राउजर के थ्रू ज्यादा चलता है तो उसके लिए यहाँ पे क्रोम ओएस एक काफी अच्छा ऑल्टरनेटिव हो सकता है, लेकिन हर किसी के लिए प्रॉपर ऑल्टरनेटिव नहीं है। और वैसे गूगल ये चाहती थी कि जैसे माइक्रोसॉफ्ट का इंटरनेट एक्सप्लोरर को क्रोम ने हरा दिया ना, वैसे क्रोम ओएस माइक्रोसॉफ्ट के विंडोज को हरा दे, लेकिन गूगल इस चीज को हरा नहीं पाई यहाँ पे। और इसी के साथ ही गूगल क्रोम की सक्सेस का एक और रीजन है यहाँ पे उसके अंदर अवेलेबल होने वाले एक्सटेंशंस। जो एक्सटेंशंस पहले काफी ज्यादा मिसिंग थे वो वहां पे आए, इसके साथ ही वेब बेस्ड एप्लीकेशंस वहां पर आई, और देखा जाए तो ब्राउजर की थीम्स वगैरह भी आप यहाँ पे चेंज कर सकते थे। ये कुछ ऐसे एडॉन्स थे जिससे यहाँ पे फंक्शनलिटी वेब ब्राउजर की इंक्रीज हो रही थी और लोग है ना वेब ब्राउजर का वेबसाइट विजिट करने से ज्यादा और भी काफी सारी चीजों के अंदर कर सकते थे। तो इन सब चीजों ने भी यहाँ पे काफी बड़े एडवांटेज यहाँ पर इधर दिया। ऊपर से बात की जाए तो क्रोम का वेब स्टोर वगैरह भी यहाँ पर देखने को मिल रहा था, जहां से अलग अलग टाइप की वेब बेस्ड एप्लीकेशंस को लोग ब्राउजर के अंदर डायरेक्टली डाउनलोड और इंस्टॉल कर सकते थे। और ये एक काफी बड़ी चीज थी और इसका इंपैक्ट ये पड़ा कि सिर्फ 2010 में ही जहां पहले 40 मिलियन लोग थे ना, उस साल के खत्म होते होते 120 मिलियन लोग यहाँ पर आ गए। और पहली बार ऐसा लगने लगा कि माइक्रोसॉफ्ट के इंटरनेट एक्सप्लोरर को यहाँ पे खतरा है। इवन देखा तो इसके बाद माइक्रोसॉफ्ट ने इंटरनेट एक्सप्लोरर का वर्जन 9 भी निकाला था, काफी सारी चीजें रेप्लिकेट करने की कोशिश करी, फिर वो चीज इतनी नहीं चली। इसके बाद माइक्रोसॉफ्ट एज को यहाँ पर निकाला गया था विंडोज 10 के साथ, उसने भी यहाँ पे मार्केट के अंदर अच्छे तरीके से काम करने की कोशिश करी, नया लुक एंड फील देखने को मिला। लेकिन बाद में देखा तो एज को भी यहाँ पे क्रोमियम वेब ब्राउजर के साथ ट्रांसफर कर दिया गया। और बात की जाए तो उसको जो नेक्स्ट लेवल की जो सक्सेस यहाँ पर देखने को मिली थी ना, वो मिली थी 2012 में, जहां पे एंड्रॉइड और iOS के अंदर गूगल क्रोम को डाला गया था। बेसिकली बात की जाए तो गूगल क्रोम पहले यहाँ पे पीसी के लिए अवेलेबल था, बाद में उसको अवेलेबल किया मोबाइल फोन्स के लिए। देखा जाए तो iOS के अंदर इतना ज्यादा खास कमाल दिखा नहीं पाए, वहां पे अभी भी सफारी को ज्यादा प्रेफर किया जाता है। लेकिन बात की जाए तो एंड्रॉइड का जो फायदा था ना, गूगल ने वो पूरा उठाया। देखो एंड्रॉइड यहाँ पे बहुत तेजी से पॉपुलर हो रहा था और धीरे धीरे दुनिया की हर एक बड़ी स्मार्टफोन बनाने वाली कंपनी एंड्रॉइड के ऊपर फोन निकाल रही थी। यहाँ पे उनको एक अपॉर्चुनिटी मिली और यहाँ पर उन्होंने गूगल के क्रोम को एक प्री इंस्टॉल्ड वेब ब्राउजर की तरीके से इंट्रोड्यूस किया कि हर एक फोन के अंदर रहेगा, जिस कारण से इसकी जो मोनोपोली थी वो इंप्रूव होती चली गई। प्लस जो एक्सपीरियंस होता है गूगल क्रोम का वो भी काफी ज्यादा फेमिलियर था और लोग भी फेमिलियर थे कि कंप्यूटर के अंदर भी इसे यूज करते हैं और मोबाइल फोन के अंदर भी अगर इसे यूज करेंगे तो एक अच्छा एक्सपीरियंस यहाँ पर उन्हें देखने को मिलेगा। और देखा तो इन सब के कारण गूगल क्रोम काफी अच्छा चला गया। लेकिन बात यह है तो गूगल क्रोम कई बार कंट्रोवर्सी में इसलिए भी रहता है कि यहाँ पर देखा तो गूगल किक सर्विसेज का यूज करता है और गूगल जो है वो कई बार आपकी इंफॉर्मेशन वगैरह भी ट्रैक करती है, क्योंकि एट द एंड ऑफ दैट जो गूगल है ना वो एक इंटरनेट बेस्ड कंपनी है। वो आपको वेब ब्राउजर फ्री में दे रही है, आपको उनकी वेबसाइट फ्री में एक्सेस कर सकते हो, गूगल सर्च का फ्री में यूज कर सकते हो, लेकिन इनसे कहीं ना कहीं वो पैसा बनाना है और कहीं ना कहीं वो आपकी थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन लेके एडवर्टाइजमेंट वगैरह दिखा के आप लोगों से पैसा बनाती है। और इसी चक्कर में पिछले कुछ समय में दूसरे वेब ब्राउजर्स ने भी मार्केट में एंट्री ली है, जैसे ब्रेव वगैरह। वो यहाँ पे क्लेम करते हैं कि वो आपकी ट्रैकिंग नहीं करते, एडवर्टाइजमेंट्स को ब्लॉक करते हैं ताकि आप एक अच्छा एक्सपीरियंस यहाँ पे इंटरनेट का ले सके और एक फास्ट और स्टेबल इंटरनेट को यहाँ पे यूज कर सके। तो एक ऑल्टरनेटिव भी यहाँ पर ऑलरेडी अवेलेबल है। लेकिन देख के लगता नहीं कि जिस तरीके से लोग कंफर्टेबल हो चुके गूगल क्रोम के साथ कि आने वाले समय में गूगल क्रोम की मोनोपोली को यहाँ पे कोई हरा पाएगा। देखने वाली बात होगी आने वाले फ्यूचर में क्या रहता है। भाई साहब मेरा आप लोगों से एक सवाल है, आप लोग कौन सा वेब ब्राउजर यहाँ पे यूज करते हो? क्रोम यूज करते हो, एज यूज करते हो या आज भी इंटरनेट एक्सप्लोरर यूज कर रहे हो? ये बात मुझे नीचे कमेंट बताना ना भूलना। थैंक यू आपको वीडियो देखने के लिए। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वन के अंदर। गुड बाय।